आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हजारों लोगों की संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। ये हेमंत सोरेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटो सेशन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं और इसके अलावा भी मंत्रिमंडल उनका जो पूरा है वो उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत होगी, लेकिन जो कलाकृति यहाँ पर है, इसके अलावा जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं जनजातीय समुदाय के द्वारा, देखिए तमाम चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, जिसके बारे में इस वक्त उन्हें जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो जो चीज़ें बनाई गई हैं आदिवासी समुदाय के द्वारा, इसके बारे में उनको बताया जा रहा है, अवगत करवाया जा रहा है कि आखिर कैसे इसे बनाया गया, किस खूबसूरती के साथ इसे पिरोया गया है, कितनी मेहनत लगी है, कितने इसमें कलाकार जुटे रहे, जिसके बाद इसे तैयार किया गया है। तो तमाम संस्कृति के बारे में हेमंत सोरेन को इसकी जानकारी दी जा रही है। तो छोटे छोटे, क्योंकि हस्तशिल्प भी यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं जिन्हें एक बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें वो मंच दिया जाता है जहाँ पर वो अपनी कलाकारी को प्रस्तुत करते हैं, वो दिखाते हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उनके कामों को परखा जा रहा है, कैसे आखिर ये तमाम चीज़ें तैयार होती हैं उसे वो समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं आदिवासी महोत्सव में और इस वक्त जो कार्यक्रम में जो तमाम कलाकृतियां लगाई गई हैं, जो पेंटिंग्स लगाए गए हैं, जो आदिवासी समुदाय के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में वो जानते हुए, समझते हुए कि आखिर इसमें कितनी मेहनत लगती है, कैसे इसे तैयार किया जाता है। और कई बार देखिए ऐसा देखने को मिलता है कि कड़ी मेहनत इन तमाम चीज़ों को तैयार करने में लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती है जिनके वो हकदार हैं। और इस मंच के ज़रिए, इस कार्यक्रम के ज़रिए इन कलाकारों को, हस्तशिल्प को दुनिया तक उनकी जो मेहनत है वो जाए, वो बताने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हर साल होती है। और ये बिरसा मुंडा की प्रतिमा आप देख रहे हैं, जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो आदिवासी महोत्सव की ये तस्वीर, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए और जो यहाँ पर अब देखिए एक एक चीज़ को वो बारीकी से समझते हुए कि आखिर कैसे, क्योंकि आप अगर इसे करीब से जाकर देखेंगे तो काफ़ी मेहनत इस पेंटिंग को तैयार करने में लगती है, लेकिन इन लोगों के द्वारा जिनको कहीं मंच पर किसी भी जगह एक पहचान नहीं मिल पाती है, उनकी कलाकारी को वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जितनी मेहनत उनको इस पेंटिंग को तैयार करने में लगती है। और मुख्यमंत्री इसी चीज़ को समझते हुए कि आखिर उन्हें वो दर्जा या फिर इन कलाकारों को वो प्लेटफॉर्म आखिर कैसे नहीं मिल पाता अगर इसमें इतनी मेहनत, इतनी तैयारियां लगती है। और उसी बारीकियों को इस वक्त मुख्यमंत्री समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर इस पेंटिंग को तैयार करने में कितना वक्त लगता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तमाम चीज़ों को इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पर बारीकी से समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान से, जहां आदिवासी महोत्सव का आयोजन और इस मौके पर
मुख्यमंत्री की मौजूदगी और थोड़ी देर में खुद मंच पर दिखाई देंगे आपको मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम में जो कलाकारों के द्वारा, हस्तशिल्पों के द्वारा जो चीज़ें यहाँ पर तैयार की गई हैं उसको यहाँ पर समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस और इस मौके पर 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन मोरहाबादी मैदान में हुआ है और आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और इस मौके पर आप बता दें कि कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग, उनकी उपस्थिति भी इसमें देखने को मिल रही है। और आदिवासी महोत्सव में राज्य के आदिवासी समाज की जो बलिदान की गाथा है वो भी इस कार्यक्रम के जरिए जो है वो देखने को मिलती है। सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाले 32 जनजातियों की जो गौरवशाली परंपरा है उसे भी इसमें दिखाया जाता है। और 60 कलाकारों की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम को देखिए हर साल जो है बहुत खूबसूरत बनाती है, लेकिन इस बार कलाकारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 5,000 कलाकार जो हैं ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हिस्सा वो लेते हुए दिखाई देंगे और उस वक्त का भी जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। तो महोत्सव में जो पारंपरिक खान पान होता है, जो वेशभूषा, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है, पवेलियन में लगाया जाता है। राज्य सरकार इसे भव्य के साथ साथ अवगादे की आदिवासी जीवन पद्धति की पहचान के तौर पर स्थापित कर रही है और कोशिश यही है कि इन कलाकारों को एक पहचान मिले, एक मंच मिले और इसी उद्देश्य के साथ भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन और आदिवासी महोत्सव में 5,000 से ज़्यादा जो कलाकार हैं इस बार हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक साड़ी है और इसे भी देखिए झारखंड में तैयार किया जाता है आदिवासी समुदाय के द्वारा और इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है और कई दिनों की मेहनत के बाद एक साड़ी जो है वो बनकर तैयार होती है और इसकी भी पहचान देखिए। और देखिए एक ये इस बार एक नई चीज़, क्योंकि अब AI का ज़माना है तो इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे एक रोबोट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस कार्यक्रम में नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने का भी यहाँ पर सीधे तौर पर संदेश दिया गया है। एक रोबोट को आप देख रहे होंगे और इस कार्यक्रम में हालांकि इससे पहले रोबोट को नहीं देखा गया था, लेकिन पहली बार ऐसा है जब रोबोट को दिखाया गया है और इसके पीछे आप समझिए कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, AI का जो इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में इसके ज़रिए ये भी संदेश देने की कोशिश कि नई तकनीक के साथ चलना भी ज़रूरी है। इस रोबोट को आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये गतिविधि एक इंसान की तरह देखिए ये इस वक्त वहाँ पर डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से ये देखिए क्योंकि हाथ हिलाता हुआ, अभिवादन करता हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक नई तकनीक और इसका किस तरीके से आविष्कार हो रहा है, कैसे लोग नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसे भी जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मुख्यमंत्री इस वक्त यही समझते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये रोबोट देखिए हर किसी के पास जाकर हाथ मिलाता हुआ और बहुत अद्भुत ये नज़ारा और नई टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे तमाम चीज़ें विकसित हो रही हैं, ये इस कार्यक्रम के ज़रिए दिखाने की कोशिश भी हो रही है। तो क्योंकि देखिए इस पवेलियन में तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, यानी कि
आदिवासी समुदाय के द्वारा जो चीज़ें यहाँ पर तैयार की गई हैं इस पवेलियन में, तमाम चीज़ें खान पान से लेकर कलाकृति हो गई हो या फिर पेंटिंग्स हो गई हों, हर एक चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और इस प्रदर्शनी को खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर देखते हुए और हर एक चीज़ का बारीकी से अवलोकन करते हुए, जांचते हुए, समझते हुए कि आखिर ये कैसे काम करता है। और यहाँ पर देखिए एक नई तकनीक, क्योंकि जैसा पहले मैंने कहा था कि नई तकनीक के ज़रिए जो है इस कार्यक्रम में भी तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। और ये AI चैटबॉट है और इसके ज़रिए आप जो कहेंगे वही यहाँ पर ये जो AI फीचर है उसके ज़रिए वो आपको तमाम चीज़ें जो हैं जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री भी वही समझते हुए, तो AI चैटबॉट इसे कहा जाता है और मुख्यमंत्री इसे समझ रहे हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सम्मानित अतिथिगणों का आगमन हो रहा है और ये यकीनन अविस्मरणीय आयोजन है। ये यकीनन हम सबके हृदय पटल पर अंकित होने वाला आयोजन है। ये सिर्फ आदिवासी अस्मिता का उत्सव नहीं, ये आदिवासियों को अड़ी के किसड़ा उना जोगाव दहे लगी नुआ अड़ी मोज को बनाव कदा नुआ ते को कुरुमुटुई दा जे नोंडे ना आदिवासी एकेन बांग से एटा आर हो सावता मेना उनुकुआ हो जोगाव कते दोहय लगी चे लका को कुरुमुटुई दा उना बो नेले कना पय पय ते समय हिजु कना आबोरेन मानोतान नोंडे ना को सेटेरोआ आबो तलारे उना लगी आर भी गाविन आसय कना जे आपे उकारे पे दड़ा बड़ाय कना टंडी रे आर हो अपनार जायगा ठोको नाम पे आ नोंडे दुड़ुब पे चेदा जे समय बय बय ते चाबा कना आर आबोरेन मानोतान आबो तलान हा को हिजुआ। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आप वाद्य यंत्रों की धुन भी सुन रहे होंगे और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शिबू सोरेन की ये प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा है और इस पर पुष्पांजलि मुख्यमंत्री के द्वारा अर्पित की गई। उसके बाद फोटो सेशन हुआ। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर बस इंतजार ये हो रहा है कि शुभारंभ कार्यक्रम का कब होगा। और इसके बाद आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी जो है यहाँ से देखने को मिलने वाली है। तो पूरा रांची इस वक्त रंगारंग इस कार्यक्रम में लिप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों को विशेषकर हर साल इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। और इस बार इस कार्यक्रम की जो भव्यता है पहले के मुकाबले और ज़्यादा देखने को मिल रही है। और आज रविवार का दिन भी है और ऐसे में लोगों की संख्या भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंची है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन। और आज भी जब हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते आदिवासी महोत्सव ये है और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर बारीकी से यहाँ पर ध्यान लगाया गया। आप देखिए एक एक करके जो स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर भी मुख्यमंत्री और उन चीजों खुद जाकर समझते हुए फैशन भी बन गई है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक अब इनकी धूम हो रही है हमारी आदिवासी परंपरागत चीजों की। और इन्हीं परंपरागत कलाकृतियों से, परंपरागत वस्तुओं से सजा है हमारा एग्जीबिशन हॉल, जिसे हमारे अतिथिगण जिसका अवलोकन इस समय कर रहे हैं। मानोतान पोनत गोम के संतोष कुमार गंगवार और सिरा मंत्री मानोतान हेमंत सोरेन नीत प्रदर्शनी हॉल को चलाव कना और ओंडे तीना प्रदर्शनी रे लगाव कना ओना को नेलदा अब जीवन रे आदिवासी सावता वा जीवन रे तीना जिनिस
वन व्यवहार देखिए अभी स्टॉल्स में आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में वहां पर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जिसमें कला और संस्कृति की एक छाप, एक खूबसूरती देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री उन चीजों को भी समझते हुए और देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री का ही इंतजार हो रहा है और इसके बाद औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो जाएगी, जब मंच पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, लोगों को भी संबोधित करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए विश्व आदिवासी महोत्सव को लेकर राजधानी रांची जो है वो इस वक्त सजी धजी नजर आ रही है और बिरसा मुंडा जेल म्यूजियम और इसके अलावा मोरादाबादी का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आदिवासी संस्कृति, प्रकृति और जीवन दर्शन की जो झलकियां हैं वो यहां से देखने को मिल रही है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है और खुद देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं और कई गणमान्य जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम है यहाँ से आदिवासी समुदाय के महत्व को, उनके बलिदान को और साथ ही साथ उनकी मेहनत को कैसे आगे लेकर जाया जाए, इस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो राजधानी की सड़कों पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और आदिवासी संस्कृति, प्रकृति की अमिट छाप यहाँ से जो है छोड़ी जाएगी। कलाकारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहीं कि पूरी राजधानी इस समय झारखंड की कला संस्कृति को विश्व पटल पर रख रही है। तो लंबे समय से देखिए इस कार्यक्रम की तैयारियां होती है और इसके बाद आज का वो विशेष दिन जब इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में कलाकारों में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में जबरदस्त देखिए उत्साह देखने को मिलता है इस कार्यक्रम को लेकर। और आज भी राजधानी की यानी कि राजधानी रांची की सड़कों पर भी आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम और हर कोई ये चाहता है कि इस कार्यक्रम में पहुंचा जाए, जिन्हें झारखंड की संस्कृति से एक लगाव है और इस लगाव को कैसे आगे अलग अलग पीढ़ी तक यानी कि आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचाया जाए और कैसे इस खूबसूरत संस्कृति को, सभ्यता को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, इस मकसद के साथ भी हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इस वक्त आप मोरहाबादी मैदान में ये तस्वीर भी देख रहे होंगे जहां परंपरा, कला और स्वाद का एक अनूठा संगम इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो खान पान की चीजें भी यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय या फिर जो झारखंड का विशेष व्यंजन है उसे भी यहाँ पर लगाया जाता है और उन तमाम चीज़ों, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, विदेशों से भी लोग इस संस्कृति को समझने के लिए, वहाँ की जो पहचान है उसे समझने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और इस वक्त यही नज़ारा राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। मोरादाबादी मैदान की ये तस्वीर है जहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जिन्होंने माए माटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ये कहते हुए कि आज श्रद्धा से करते हैं हम अमर शहीदों तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा मातृभूमि का पावन कण। बाबा तिलका मांझी, धरती आबा बिरसा मुंडा, शहीद बुद्धू भगत, टिकैत उमराव।